ठीक। अच्छा आप लोग बैठे, हमारा आदमी खुले ऐसे हस्ताक्षर करवा देगा क्योंकि यहाँ भी कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं शेखर भैया से भी थोड़ी सी अभी बड़ी देर से वार्ता चल रही थी और ये सभी को बैठक बंद न होने पाए, डिस्टर्ब न होने पाए, इसलिए आप उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर मैंने पहले भी बोला है निर्मल बाबा जी को आप नोट कराएंगे और जो भी हमारे वरिष्ठ का शिक्षित नवयुवक जो है जो भी चाहेंगे कि हमें पदाधिकारी बनाया जाए, जो भी ऐसा किसान मंच में सहभागिता चाहते हैं वे भी अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आप जितना अपना कांटेक्ट नंबर है वो उसको लिखाएंगे निर्मल बाबा से और व्यवस्थित तरीके से किसान मंच में अपने को सम्मिलित करेंगे। हमारे मध्य और भी तमाम से वक्ता हैं और सुबह वास्तव में बैठक का जो समय था और ये 12 बजे से था और किन्हीं कारणवश बैठक में थोड़ा सा विलंब हुई और तमाम से किसान बंधुओं का मन भी है कि हम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई शेखर दीक्षित जी उनको सुने। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान मंच जिंदाबाद जिंदाबाद, शेखर दीक्षित जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, शेखर दीक्षित जिंदाबाद, शेखर दीक्षित जिंदाबाद। शेखर भैया का मैं मंच से आह्वान करता हूं कि वो आए और हमारे किसानों का हौसला बढ़ाएं और उन्हें संगठित होने के लिए आह्वान करें हमारे मध्य। और मैं शेखर दीक्षित जी का स्वागत करता हूं कि वे मंच पे आए, तालियों स्वागत करें। सबसे पहले तो मैं सभी से क्षमा चाहूंगा कि मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। आना समय पे चाहता था लेकिन कुछ आवश्यक कार्य ऐसा फंस गया कि उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे विलंब हो गया। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित किसान भाइयों, सभी सम्मानित माताओं और बहनों, निर्मल पांडे जी, मिश्रा जी, योगेश त्रिपाठी जी और वसीम जी और सभी हमारे भाई जिन्होंने किसान मंच को मजबूत बनाने के लिए अथक प्रयास किया, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, किसान मंच बहुत लंबे समय से किसानों की लड़ाई लड़ता आ रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि जिस देश को किसान प्रधान देश कहा जाता हो, वहां पर किसान अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए परेशान रहता है और सरकारें उसका ध्यान नहीं देती। जिस देश में चुनी जाने वाली सरकार मुख्यतः किसान के कंधे पर चढ़ के ही सत्ता का रास्ता देखती है, वो सरकारें जब किसानों के लिए काम करने का आता है तो नहीं करती। किसान अन्न उपजाता है, पूरे देश का पेट भरता है। इसीलिए जय जवान जय किसान कहा जाता है। जय जवान जय किसान से तात्पर्य यह भी रहता है कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था कि किसान की जय हो और जवान की जय हो। सीमा पर जो जवान है उसकी भी जय हो और जो जवान हमारे देश में रह रहा है उसकी भी जय हो। और किसान की जय जयकार तो इस देश में सर्वथा रही है। यहाँ की संस्कृति की बात हो, यहाँ के आचार विचार की बात हो, जो हम कहते हैं हमारी संस्कृति विश्व में प्रख्यात है, तो वो इसलिए है क्योंकि किसानों ने यहाँ इसको बहुत ही अथक प्रयास से सींचा है। अभी कुछ दिन पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व, पिछले साल सूखा पड़ा। सूखे के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया, घोषणा करी गई, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। मैंने आरटीआई के माध्यम से बहुत सारे जिलों से इसका डाटा भी मंगाया था, तो मैक्सिमम जिलों को पे पैसा ही नहीं गया और जो पैसा गया वो अधिकारियों की बंदरबांट में खत्म हो गया। उसके बाद अभी फिर ये मौका पड़ा जब बिन मौसम बरसात से किसान तबाह हो गया। देश में किसी भी तरह की आपदा आती है तो हजारों करोड़ कोष से खर्चा कर दिए जाते हैं,
देश में चुनाव लड़ना होता है, अगर कहीं बाढ़ आ जाती है तो प्रधानमंत्री कोष में भी बहुत पैसा होता है और मुख्यमंत्री कोष में भी बहुत पैसा होता है। लेकिन जब बात किसी किसान की आती है, गरीब की आती है, तो दोनों के कोष में पैसे नहीं होते हैं। ये हक की लड़ाई का विषय है। आज आप सब यहां संगठित हैं, ये देख के लिए मैं बहुत खुश हूं और आप सबका आभारी हूं। मैं जहां भी जाता हूं वहां यही कहता हूं कि किसान संगठित नहीं होता अपनी समस्याएं, अपनी चीजों को लेके। बात करें आज, देखिए व्यापारी वर्ग कितना होगा आपके मुकाबले प्रतिशत में, आपका 10% भी नहीं होगा। अगर किसी व्यापारी की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसको मुआवजा नहीं मिलता? एक्सीडेंट हो जाता है, उस पर सरकार नहीं देती है, व्यापारी मिलकर नहीं करते। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि व्यापारियों को नहीं मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद अपना हक लेने से वंचित क्यों रह जाते हैं? आप वंचित इसलिए रह जाते हैं क्योंकि आप अपनी लड़ाई को लड़ते नहीं हैं, आप उसको भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। आप स्वयं भी ये बात जानते हैं कि किसी भी कार्य को आपको खुद ही करना पड़ेगा, तभी ईश्वर भी उसके लिए आपको मदद करेगा। जब ये जानते हैं तो लड़ते क्यों नहीं है, खड़े क्यों नहीं होते हैं? चुनाव के समय लोग आपके पास आते हैं, आपका वोट लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वादे करते हैं,